अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमने वीडियो देखी, कमेंट किए। तो बस ये है कि आपने सही कहा, बिल्कुल। जब माँ बच्चा पैदा करती है तो अल्लाह पाक उसे ताकत भी देता है पालने की, संभालने की। बात ये है कि जब आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं ना, फिर होता है कि उसने मेरा बच्चा नहीं पकड़ा, उसने मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया। या मैं एक छोटा सा आपको वाक़या बयान करूँगी। मैं बच्चों को छोड़ने जाया करती थी, अपनी बेटियों को। तो ना नुमान भी साथ होता था ना। अभी छोटा तो मेरा बहुत छोटा था, तो इनके दादा जान थे, उनके पास मैंने ना छोड़ के जाना। तो रास्ते में एक औरत मुझे मिलती थी, परी की मामा। ये दो बच्चे साथ होते थे, एक बच्चे को वॉकर में डाला होता था और एक प्रेग्नेंट थी साथ में वो ना। तो सलाम दुआ होती थी ना। तो फिर मैं पूछा तो कहती नहीं, मेरा घर में ना कोई संभालने वाला नहीं, और ये मेरे बच्चे जो है ना ये स्कूल जाती है और इसको कोई मतलब उसको भी कोई नहीं पकड़ने वाला। तो मैंने कहा हम मतलब जितनी औरतों ने बच्चे छोड़ने जाना उन्होंने दुआ देनी कि अल्लाह ताला जो पैदा होने वाला उसको भी ज़िंदगी दे, और जो पढ़ रहे हैं उनको भी कितना मतलब कि वो ऐसी माँ होगी जो हमसायों पे भी नहीं बिलीव करती होगी। ज़्यादा लोग नहीं करते, कुछ लोग होते हैं हमसायों के घरों में भी बच्चे छोड़ जाते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं छोड़ती थी। कहती थी नहीं, इधर मेरा कोई नहीं रहता। तो ये होती है जी माँ। और पढ़ाने वालों को पढ़ाना भी था कि उन्होंने स्कूल जाना था। तो फिर बाद में ये है कि अल्लाह ताला ताकत देता है, और बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जिनका ससुराल साथ होता है। और फिर देखें ना, हर औरत, चलें आपका ससुर भी होगा, चलो बच्चों को देख लिया, किसी का स्कूल छोड़ दिया या जो भी है, तो लेकिन सास अगर नहीं है तो जब वो बच्ची प्रेग्नेंट है या जो भी है, उसने किस तरह अपने घर को मैनेज करना, पकाना खिलाना सारा कुछ। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो वही बात है, माएँ झूले में बच्चों को डाल के तो सारा सारा दिन काम करती थी। बस फिर वो एक बात है ना, वीडियो भी तो बनानी होती है। उन्होंने पहले ही तो बता दिया था, जब ये अनाया फातिमा होने वाली थी तो ये आवाज़ के साथ पानी भरने जाया करती थी इतनी दूर। तो जब बात हुई तो फिर उसके सास ने सीधी सीधी खोल के बातें की कि नहीं जी, ये वीडियो वहाँ से सारा कुछ होता है, ऐसा कोई सीन नहीं। और वाकई वो जो दूसरी आसिया है तो वो पौधे लगाती हीरा की बार वो जो मिर्चें वगैरह लगा रही थी, तो वो उन जो होती है वो क्या बनाई हुई थी इन्होंने, मैं अब क्या बताऊँ। इनको पंजाबी में तो खेले कहते हैं ना, जिसके ऊपर लगा कितारे बना के तो वो लगाते हैं, तो उस पर ही वो गिर गई थी। तो देख लें कितना बड़ा रिस्क लिया कि जब 9वां महीना होता है तो मतलब कि जो तो जॉब करती है उन्होंने, तो औरतों ने जाना ही होता है, बच्चियों ने भी जाना होता है। तो जो घर में होती हैं तो वो बड़ी एहतियात करती हैं कि ये हमारे मंथ जो होते हैं 8वां और 9वां, इसको थोड़ा हम एहतियात से गुजार लें। लेकिन वीडियो के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता, सारा कुछ करते हैं। तो जी अभी एक कमेंट आया कि जी आसिया तो जूते उतरवाती है। जी बिल्कुल, आसिया इसीलिए जूते उतरवाती है, अभी बाहर इतनी मट्टी है, इतनी मट्टी। तो फिर वो कहती होगी ना सफाई करके, तो फिर ये है कि मैं कोई आएगा तो गंद ना पड़े। तो फिर जी अपना घर तो अपना ही होता है ना। तो अभी मेरा आई हुई है, तो वो उसको कह रही थी, किचन के बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी की करा मेरा, मैं की करा। तो मतलब मेरे ख्याल में तो ये है कि जो गैस है ना उसका एक ही रेट होता है, शहर है गांव है जो भी है। तो वो कह रही है कि हमने 13 किलो ना असी 7300 के 7500 का भरवाया वा, क्योंकि हमारे भी इधर 450 किलो मिल रही है। तो हमेरा कह रही है नहीं, मैं 1300 का ना 4500 का मंगवाया, पहले 13 किलो पहले मंगवाया 6500 का, 2 बारी 6500 के भरवाए ने, तो हुण भरवाए ने 13 जो किलो गैस है वो हमने 4500 की भरवाई है। तो वो कह रही नहीं, साढ़े तो बहुत महंगी 7300 या 7500। तो हो सकता है कि उनकी बड़ी थोड़ा वो जिस तरह चौक आदम सिटी में आ जाता तो ये आगे थोड़ा सा गांव में आ जाता है, ऐसा कोई सीन होगा। तो देखे ना, अपनी जान को भी तो बंदे ने सुख देना ना। माशाल्लाह से बिस्किट बच्चे को लेके नहीं दिया, और माशाल्लाह से इतना बड़ा घर बनाया जा रहा है। तो क्या जब अगर बंदा बीमार हो जाए तो फिर भी तो पैसा ऊपर लगना है ना। तो मेरे ख्याल में अगर अपनी सेफ्टी के लिए
आपको दोपहर का ही चलो खाना बना लिया करें किचन में, बाकी सुबह शाम तो आपको पता है गर्मी में बंदा खुद ही सोचता है कि सुबह सुबह हवा भी चल रही होती है। तो क्योंकि हमने अपने बचपन में अपनी अम्मी को लकड़ियों पे खाना बनाते देखा है ना, क्योंकि उस वक्त हमारे सुई गैस नहीं था, मिट्टी के तेल के चूल्हे थे, तो उस पर मेरी अम्मी ने आवाज़ार हो जाना, नहीं नहीं इसमें बड़ा टाइम लगता है, वो 22 बत्तियों वाला किसी को अगर पता हो तो अम्मी ने कहना नहीं, इससे बेहतर है मैं जल्दी से आग जला के ना तो खाना बना लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह हमारी फैमिली और आना जाना बहुत ज़्यादा था। तो फिर बंदियाँ सोचती हैं कि चलो जी छेती कर करा के वेले ही है। तो फिर ये हमने देखा कि उधर आज हुमैरा आई है, तो फिर दिखा रहा है, जब वो अंदर आई है तो फ़ौरन दिखा रहा है फ्याज के ये देखो बच्चों ने क्या हशर किया है सॉरी। तो जाहिर है जी फिर जो पैसा लगाता है, तो फिर इनकी तो अभी सीढ़ी पे कुछ लगा भी नहीं है, तो ये इतना बोल रहे हैं, तो उसका तो माशाल्लाह तैयार है ना घर। तो बाकी जी आइए हुमैरा तो दूर से दिखा रहा था, वो हुमैरा ये तो भाभी देख ले कज़न है ना। बाकी बाज़ात अच्छी ख़ानदानी जो बच्चियाँ होती हैं वो गैर भी नंदे हों ना भावजे हों, तो उनको भी बड़े अच्छे तरीके से रिश्तों को मैनेज करती हैं, क्योंकि रिश्ता मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे खाला मासी मामे फूफी के हों। लेकिन बात तो फिर वही आ जाती है ना, ये मामू की बेटी है और वो फूफू की बेटी है, वो आई है तो समाविया ने आगे से जाके बैग पकड़ के लेके आई है। तो अच्छा लगता है जी जब आए। तो वही परी की मामा और मैं बात कर रहे थे कि उनको मतलब देखे कोई उनका मशागल नहीं है देखे ज़िंदगी में। अगर अभी पिछले दिनों तो ये अपने काम करवा रहे थे, तो फिर जाहिर है जब अकेले होते हैं तन्हा होते हैं तो फिर वो भागते हैं कि चलो जी थोड़ा सा अपने जाते हैं अपनी माँ के, क्योंकि ससुराल तो वहीं का वहीं है ना, फिर कितना को बंदा उधर जा सकता है। तो इधर फिर वो आए हैं मियाँ बीवी। तो उनकी अम्मी गाय बांधने जा रही थी, तो कहते हैं वो देखो मेरी अम्मी ना गां बन्नन चली आ। तो थोड़ी देर बाद फिर कहती है मेरी तबीयत ख़राब है, अम्मी की भी तबीयत ख़राब है, तो अली की भी तबीयत ख़राब है, साढ़े सारियां दी तबीयत ख़राब है, अल्लाह पाक सेहत दे तंदरुस्ती दे, क्यों भाई गर्मी है पता कोई नहीं है। तो थोड़ी देर में फिर वीडियो आ गई पंजाबी माँ जी की, जहाँ उनकी तबीयत ख़राब है, सारा टब्बर बैठ गया है। तो वो लगाया हुआ हुमैरा बेटी परेशान भी नहीं लिखा हुआ प्रश ना हो। मैं हैरान होगी, मैंने कहा ये प्रश क्या होता है, तो मुझे लगता है बोल के लिखते हैं ना। नहीं उसने लिखा इनकी मम्मी ने पंजाबी माँ जी, जब तुम टाइटल लिखती ना तो डबल दफ़ा देखा करो, हाँ क्योंकि तुम लोग गलत लिखी, सही लिखे नहीं होते। तो ये वो मैंने अपनी वीडियो में कहा ना मेरी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, तो पंजाबी माँ जी की भी वीडियो आ गई है, तो उन्होंने लगाया हुआ कि मेरा बेटी परेश ना हो, परेशान ना हो, मतलब तबीयत माँ की ख़राब है तो बेटी जो बंदा बीमार होता है तो मतलब वो ज़्यादा परेशान होता है कि आने वाली तो आ गई है, हंस के वो बच्चों के लिए चीज़ें लेके आई है। अच्छा मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ कि कहते हैं कि सॉरी कि किस तरह बच्चों को डीट किया जाता है। हम लोग वो प्यार में सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं होता। अब जिस तरह ये अनाया फ़ातिमा को लेके इतना मतलब इरिटेट करते हैं ना, हर कोई वो मतलब प्यार करती है बहुत ज़्यादा फ्याज से, ये फ्याज को लेके ना उसको परेशान करते हैं, तेरे चाचू ने असी इदा कर देना, तेरे चाचू ने इदा कर देना, कभी छुरियाँ लेके कभी कुछ। तो देखो ना वो बच्चा किसी का ख़राब हो रहा था, वो जाहिल है, वो देख नहीं रही होती, ये होने को कुछ भी नहीं है। जैसे वो खिलारे डाल के बैठे हुए इतनी सफाइयाँ कर रही है, हाँ बेड उधर शिफ्ट करवा रही और इतना गंद डाल के। तो वही कह रहे थे ना, वो बता रही थी ना समाविया कि आ टिंड जी चुप नहीं करता, माँ जी ने खिलारे पाए तो मैं इन्हू रखा हुआ, तो ये टिंड जी अज सौंदा नहीं पिया। तो जाहिर बच्चा है ना, तो फिर वो झूला भी दे रही थी, तो अनाया फ़ातिमा भी उधर ही है, तो उसको फिर तंग कर रहे हैं कि तेरे ना अब्बू ने मैं इदा कर देना, वो मेरा लगी हुई है। तो वो कह रही है चाचू को कर दो, जितना मर्जी वो बाप से चाचे से प्यार करती, वो कह रही है चाचू को कर दो, पता नहीं मार लो कि क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो कह रही है नहीं तेरे चाचू ने नहीं, मैं वैष्णो हाँ टीका शायद लगानी है, मैं कह रही है मैं वैष्णो लगा दूँ, फिर वो कह रही चाचू नू। तो फिर कह रही है वेख लै तुसी, ते मतलब साथ में वो हमजा बैठा हुआ, उसने उसको पकड़ लिया और वो रो रही है, तो सॉरी कर ला सॉरी। फिर वो बेचारी सॉरी कर रही, फिर फ्याज ने उसके हाथ से पकड़ लिया कि जी मेरी तीन छाड़ दो, मेरी तीन छाड़ दो। तो मतलब ये ना मेरे ख्याल में ऊपर वाले लोगों का प्यार हो रहा होता है और बच्चा पता नहीं कितना कोई इरिटेट हो रहा होता है, और ना फिर परेशान भी होता है। छोटे छोटे बच्चे, इतना छोटा उनका दिल,
تو لیکن جی ان کی اپنی مرضی ہے وہ بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کیا کرتے کیا نہیں کرتے۔ تو جی کسی نے کہا ہوا تھا کہ یہ بچوں کو مطلب کیئر نہیں کرتی، بچے رو رہے ہوتے ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں اور نہ یہ اپنے بچوں کو کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں دیتے، ہمیشہ عنایا جا کے ہاں ناشتہ ادھر سے دادی کھاتی کی ہے۔ طرف جا کے کرتی ہے اور یہ ناشتہ بھی نہیں بچوں کو دیتی ہے۔ تو بعض اوقات نا بچوں کو عادت ہوتی ہے وہ ادھر جا کے نا کھاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ دیتی بھی ہو یا نہ بھی دیتی، لیکن پھر کسی نے کہا کہ آپ علی ویر کو عنایا فاطمہ دے دے، تو کسی نے کہا کہ نہیں وہ کیوں دے اس کو عنایا فاطمہ، وہ کون سا محرم ہے اور یہ لڑکیاں لیتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ لڑکے کیوں نہیں لیتا۔ دیکھیں وہ الگ بات ہے، کوئی اپنا بچہ دے نہ دے اس کی مرضی ہے، لیکن علی جو ہے نا وہ محرم ہے عنایا فاطمہ کا، اس کا نانا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا میوش کا سگا چاچو ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ وہ رشتے ہیں جس طرح تو کہ نہ انہوں نے دینا ہے بچہ تو نہ کسی نے دینا نہ انہوں نے لینا، یہ بس ایک پیار محبت ہوتا ہے۔ بچپن میں ہی بچیاں جا کے تو رہ لیتی ہیں بچیاں، بچے بعد میں جب تھوڑے بڑے ہو جاؤ تو کون بھیجتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں رزق تھوڑا زیادہ جو بھی اللہ پاک اپنے بھرے خزانوں سے سب کو صاحب اولاد کرے، اور اس لیے کہتے ہیں بیٹا لینا ہے تو لڑکی جو ہوتی ہے اپنی فیملی سے لے، اور جو اگر بیٹی لینی ہے تو مطلب جس طرح وہ اپنے علی ویر اپنے بھائی کی بیٹی لے، جس طرح آبدہ کے میاں نے اپنی سگی بھتیجی لی ہے، تو وہ ویسے بھی باپ ہی ہوتا ہے جو تایا چاچا ہوتا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ یہ ہر انسان کو اپنی بارگاہ الہی سے اپنی اولاد سے نوازے، کیونکہ پیٹ نہ کسی کا دکھی ہو، کہتے ہیں نا ٹھڈ جڑا دکھی بڑا پیڑا ہوندا ہے۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈیر خیال رکھیے گا، دعا میں رکھیے گا یاد، آپ ہمیں بھی آپ ہماری دعا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی۔ اللہ حافظ۔